दोस्तों अगर आप कल से यानी कि 15 जुलाई के बाद से तत्काल टिकट बुक करने का प्लान बना रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम की हो सकती है। यानी कि अगर आप कल यानी कि 15 जुलाई को या फिर 15 जुलाई के बाद आने वाले दिनों में भी अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। क्योंकि जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि कुछ दिनों पहले रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई थी, जहां पर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत की गई थी और स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया था कि अभी वाली IRCTC की वेबसाइट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और ये जानने के बाद अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ये बोला गया था कि अब 15 जुलाई को नई IRCTC की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसी कारण दोस्तों कल यानी कि 15 जुलाई को आपको एक बिल्कुल नई IRCTC की वेबसाइट देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों इस नई IRCTC की वेबसाइट को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये नई वेबसाइट तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए काफी ज्यादा बेटर होने वाली है। अब दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस नई वेबसाइट में आपको 4 ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 4 ऐसी बड़ी खूबियां देखने को मिलने वाली है। जिन 4 बड़े बदलाव यानी कि 4 खूबियों की जो जानकारी है वो अब सामने आ चुकी है। इसी कारण चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं कि इस नई IRCTC की वेबसाइट में अब यात्रियों को कौन से 4 बड़े बदलाव यानी कि 4 खूबियां देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए नई वाली वेबसाइट कैसे बेहतर हो सकती है पुरानी वाली वेबसाइट से। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप वीडियो में देख सकते हो, इस न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि रेल मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज, 10 गुना तेजी से बुक होगा तत्काल टिकट, आ गई IRCTC की नई वेबसाइट, सब कुछ जाने। लेकिन जैसा कि आप इस दूसरे न्यूज आर्टिकल को देख सकते हो, इस आर्टिकल को खुद द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से जारी किया गया है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि न्यू IRCTC वेबसाइट बीटा वर्जन टू लॉन्च सून, 4 मेजर चेंजेस फॉर फास्टर टिकट बुकिंग। अब जैसा कि दोस्तों आपने इस आर्टिकल में भी देखा कि यहाँ पर भी टोटल 4 मेजर चेंजेस के बारे में बात की गई है, लेकिन खास तौर से ये भी बोला गया है कि जो नई IRCTC की वेबसाइट है उसके बीटा वर्जन को काफी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों होता ये है कि जब भी कोई नई वेबसाइट बनाई जाती है तो उसके बाद उसका जो बीटा वर्जन होता है उसको लॉन्च किया जाता है ताकि लोग उस वेबसाइट को यूज करके टेस्ट कर सके और अगर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसकी फीडबैक दे सके। इसी कारण जो वेबसाइट का बीटा वर्जन होता है उसको एक प्रकार से टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया जाता है। तो इसी कारण दोस्तों कुल मिलाकर 15 जुलाई को नई IRCTC की वेबसाइट का बीटा वर्जन को लॉन्च किया जा सकता है। अब अगर बात करें उन 4 बड़े बदलाव के बारे में जो कि आपको इस नई IRCTC की वेबसाइट में देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस नई IRCTC की वेबसाइट में यात्रियों को बेवजह कैप्चा कोड से छुटकारा मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर कैप्चा कोड की जरूरत नहीं होती है, उसके बाद भी वहां पर कैप्चा देखने को मिलता है। इसी कारण अब इस नई वेबसाइट में से उन सभी जगहों पर कैप्चा कोड को हटा दिया जाएगा जहां पर कैप्चा कोड की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि कई बार टिकट बुक करते समय वेबसाइट पर हमें अजीब अजीब से पॉपअप देखने को मिलते हैं और फ्लैशिंग ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अब नई वेबसाइट में आपको इस प्रकार के पॉपअप्स और फ्लैशिंग ग्राफिक देखने को नहीं मिलेंगे। और अब अगर बात करें दूसरे बड़े बदलाव के बारे में, तो दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो यात्रियों के लिए काफी ज्यादा काम का और इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों दूसरे बदलाव में ये बताया गया है कि अब नई IRCTC की वेबसाइट में सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो एक साथ देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप टिकट बुक करोगे तो वहां पर आपको स्लीपर क्लास, थर्ड AC क्लास और सेकंड क्लास की जो सीटें हैं वो एक साथ देखने को मिलेगी, जिसके कारण दोस्तों आपको सभी कैटेगरी की सीटों को एक एक करके चेक नहीं करना पड़ेगा और आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। और अगर बात करें तीसरे बड़े बदलाव के बारे में, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो नई वाली IRCTC की वेबसाइट है उसमें टोटल स्टेप की संख्या को कम कर दिया गया है। यानी कि एक कंप्लीट टिकट बुक करने में जितने स्टेप लगा करते थे अब उनकी संख्या को कम कर दिया गया है। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तक होता यह है कि जब भी किसी यात्री के द्वारा टिकट बुक की जाती है तो पहला स्टेप होता है ट्रेन को सर्च करना, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है ट्रेन को चुनना, तीसरा स्टेप होता है क्लास चुनना जैसे कि स्लीपर क्लास, थर्ड AC क्लास, सेकंड क्लास। उसके बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है अवेलेबिलिटी चेक करना कि सीट खाली है या नहीं। उसके बाद अगले स्टेप में आपको पैसेंजर की डिटेल को एंटर करना होता है और उसके बाद अगले स्टेप में पेमेंट करना होता है। अब इतने सारे स्टेप होने के कारण दोस्तों यात्रियों का काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और तत्काल टिकट बुक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों नई वाली IRCTC की वेबसाइट में इन टोटल स्टेप्स को ही कम कर दिया गया है, जिसमें अब आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, जहां पर पहले स्टेप में आप ट्रेन को सर्च करोगे, दूसरे स्टेप में आप ट्रेन और क्लास को चुनोगे, तीसरे स्टेप में आप पैसेंजर की डिटेल को एंटर करोगे और चौथे स्टेप में आप पेमेंट कर लोगे। और इस प्रकार से अब आप अपना काफी सारा टाइम वेस्ट होने से बचा पाओगे और तत्काल टिकट बुक करने के जो चांसेस है वो भी
बढ़ जाएंगे। और नई वेबसाइट में आपको चौथा बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि आपको पैसेंजर की जो डिटेल है उसको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा टिकट बुक करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहली बार नई वेबसाइट पर टिकट बुक की है, तो पहली बार टिकट बुक करते समय आपने अपना नाम, अपनी उम्र, अपना जेंडर, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एंटर किया होगा। लेकिन अब नई वेबसाइट में होगा ये कि जब आप दोबारा से टिकट बुक करोगे तो आपकी जो सारी डिटेल है वो पहले से ही सेव रहेगी। इसका मतलब आपको दोबारा से टिकट बुक करते समय डिटेल को एंटर नहीं करना पड़ेगा और इसके कारण भी आपका काफी सारा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा और तत्काल टिकट मिलने के जो चांसेस है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये थे टोटल 4 बड़े बदलाव जो कि आपको नई IRCTC की वेबसाइट में देखने को मिल सकते हैं। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।